नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पिछले कई दिनों से सुस्त चल रहे गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के प्रचार अभियान में आज उस वक्त तेजी आ गई जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह खबर लगी कि दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव खुलकर राज बब्बर के साथ मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये खबर मिलते ही न केवल उनमें जोश भर गया, बल्कि कप्तान का नाम सुनते ही कार्यकर्ता राज बब्बर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। यह तस्वीर रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित लायंस भवन के हॉल की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के प्रचार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से यह हॉल खचाखच भरा हुआ है। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव का साथ पाकर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी गदगद नजर आए। वहीं कप्तान अजय सिंह यादव ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपने आप को राज बब्बर समझते हुए उनके प्रचार अभियान में दिन रात एक कर देने की अपील की और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर भी जमकर प्रहार किए। इसके अलावा विधायक चिरंजीव राव ने जोशीला भाषण देकर कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं में जोश भरने का काम किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाडिया, रेवाड़ी नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन शकुंतला भांजोरिया, पूर्व चेयरपर्सन हरीश अरोड़ा, महेंद्र छाबड़ा और एडवोकेट दीवान सिंह चौहान के साथ भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। रेवाड़ी में जिस तरह का लोगों का उत्साह है और 20 साल से जो सांसद हैं वो रेवाड़ी के होने के बावजूद जो लोगों के लिए इतनी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो आज बहुत बड़ी बन चुकी हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो जो अधूरी यूनिवर्सिटीज जो हैं, चाहे वो रैपिड रेल की बात हो, तमाम चीजें जो 10 साल पहले शुरू हुई थी वो सारी की सारी रुकी हुई हैं। तो इस रुकावट के लिए आज जो है लोग अपने आप को बड़ा छला सा महसूस कर रहे हैं और वो बदलाव के लिए तैयार है। एक बाहरी की जो स्टैंप लगाई गई है आपके ऊपर, क्या करेंगे? देखिए, मैंने उनका जवाब दे दिया। वो तो यहाँ रहते हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा बंगला भी होगा, हवेली होगी, मैं एक तो छोटा सा फ्लैट लेके यहाँ रहूंगा। सांसद बनने के बाद यहाँ से मैं दिल्ली जाऊंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का और रेजिमेंट का है, किस तरीके से? मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है। मैं इसको लेके बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जीवों में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बार अहिर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, 20 साल से 25 साल से मांग है, इन्होंने उसके बारे में कभी बात नहीं की, मैंने नहीं सुना। लेकिन राज बब्बर पहले दिन सांसद जब बनने जाएगा, सांसद के दस्तखत करेगा तो पीली टोपी पहन के करेगा और इस मुद्दे को दुनिया में जाहिर करेगा। देखिए, आज जो है बाउल में गए थे हम लोग और धारवाड़ा में ऑफिस का उद्घाटन किया। तो और अभी भी आपने यहाँ देखा कि लोगों में बड़ा भारी जोश है और मैं समझता हूँ कि जो मेरी मेहनत की हुई थी पिछले 10 साल से, जो मैं जनता की सेवा कर रहा था, जगह जगह जा रहा था, आज कार्यकर्ता जो हैं उसके फलीभूत जो हैं आज कार्यकर्ताओं में ये है कि भले ही मुझे टिकट ना मिली हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसकी वजह से आम आदमी को मिले वो
गरीब से, अमीर से, छोटे कर्मचारी से, छोटे व्यापारी से, और जिस तरीके से टैक्स की मार रही, ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान खतरे में है, आपका जो है लोकतंत्र भी खतरे में है, इलेक्शन कमीशन पग्गू हो चुका है। तो आज राहुल गांधी जी का आह्वान है कि हमने संविधान को बचाना है। मैंने जो है बड़ी बात को सोच रहा हूँ, मैं राजनीतिक रूप से नफा नुकसान को भूल के मैं ये समझता हूँ कि जो 400 पार की बात करते हैं ये 150 पार भी नहीं करेंगे। अगर ये अग्निपथ जैसी योजना लेके आगे, यहाँ के लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, यहाँ के वीरों ने जय जवान जय किसान से नाम से ये इलाका मायरे और शहीदों की खान है, उनके साथ बेइंसाफी करी कि हमारा नौजवान आज 4 साल में घर आ जाएगा। आज जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमने ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार आई 30 लाख रोजगार जो है राहुल जी ने कहा है मैं दूंगा, इसमें 50% अपना आरक्षण दे देंगे, अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे और जो है दोबारा से 15 साल की नौकरी करेंगे। दूसरा जो सारी बातें आपको हुड्डा साहब ने आपको बता दी डिटेल में विस्तार में आ गई। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया वो संविधान के खिलाफ रहा। नहीं, धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया, वहां पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में, जो अच्छे से अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम हैं हर प्रदेश में जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम है उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है ये कहते हैं भगवान राम को हम लेके आए, क्या कोई भगवान राम को ला सकता है जो कण कण में बसता है? ये हमारे विष्णु भगवान है, पालनहार है, उनके अवतार है कृष्ण और राम, क्या उनसे बड़े हो गए क्या? ये राम को नहीं ला सकते हैं। ये लोग जो है केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, केवल जो है पाकिस्तान की बात। चीन के बारे में कह रहे थे मैं लाल आंख से देखूंगा, क्या इन्होंने कभी जाकर हमारी लद्दाख की सीमा के ऊपर जो है, हमारी अरुणाचल की सीमा के ऊपर, सिक्किम के पास आज हमारे चीन हमारी धरा पे आके बैठ गया है और कई स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। केवल जो है धर्म और जाति के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम लोगों को बांटने की बात करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। और आज जो आपने देखा, भले ही राज बब्बर जी बाहर से थे, उसके बावजूद भी आज हमारे आह्वान पे जो यहाँ पर लोग आए, चाहे वो बावल में थे, चाहे वो धारोड़ा में थे, इनका मकसद केवल एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बने। आपने देखा होगा इन्होंने एक भी काम को किया हो, एम्स का पत्थर रख दिया, क्या एम्स एक भी ईंट लगाई इन्होंने? जब सरकार इनकी नहीं बन रही केंद्र में, तो अगर इंडिया अलायंस जो है ये एम्स बनवाएगा और रक्षा जो हमारा विश्वविद्यालय बनना था वो नहीं बना। इन्होंने एक भी अगर काम किया हो, चाहे मेट्रो के क्षेत्र में हो, चाहे RRTS के क्षेत्र में हो, कोई भी एक काम विकास करके आज मुझे बता दीजिए। कैप्टन साहब, दो बड़े कार्यक्रम थे, एक बावल विधानसभा में, एक रेवाड़ी विधानसभा। राव दोनों ही विधानसभाओं से कहते हैं कि मैं 1 लाख से अधिक वोटों से जीतूंगा। देखिए, राव साहब ने कुछ काम तो किया नहीं। राव साहब जनता के बीच में गए नहीं, लोगों के दुख सुख में गए नहीं। अब उनके पास कहने के लिए क्या है? अब वो सोच रहे हैं धर्म के नाम से, जाति के नाम से और हिंदू मुसलमान का नारा लगा के वो यहाँ वोट ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जो है बालकोट में जो स्ट्राइक हुआ था और इन्होंने जो है उन शहीदों के नाम पर जो उन्होंने वोट ली। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।